हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स में आपको ये सब बातें याद रखनी है जो आपके काफ़ी काम की रहेगी एशियन हिस्ट्री के। एशियन हिस्ट्री के चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 एडी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? कसीम, मोहम्मद बिन कसीम और राजा दैया के बीच हुई थी, और कसीम ने ये युद्ध जीता था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सौराष्ट्र में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था? वो थे राजा रुद्रमाला। जुगनौथ शिल्प लेख में उल्लेख किया गया है ये बात। फिर है सी युग के लेख कौन थे? हिन्यू तानसेन। ये बौद्ध ग्रंथों के खोज में उन्होंने 17 वर्ष तक भारत में निवास किया था। उन्होंने हर्षवर्धन के काल में कनौज का दौरा भी किया था। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को सेट्रोकोटस कहा जाता है? अब वो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सेट्रोकोटस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग वंश के संस्थापक भी थे। मौर्य सम्राट के अंत के बाद वृद्ध मौर्य की हत्या कर दी गई थी, इन्होंने करी थी, उनके उत्तरदायी थे। फिर भारतीय अभियान के दौरान महमूद गजनवी के साथ आए मुस्लिम विद्वान कौन थे? अल बर्नू। ये फारसी विद्वान थे और गजनी के साथ आए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के पहले साम्राज्य निर्माता कौन थे? महापद्मन नंदा, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ये एक नंदा वंश के संस्थापक भी थे। फिर है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है, मतलब मोस्ट डिस्क्राइब करी गई है ये नदी के बारे में ऋग्वेद में। फिर है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर ली गई थी। एक के दौरान मानवीय साक्ष्य प्रदान करता है 8000 ईस्वी पूर्व में। फिर है, हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी 1920 में। एक्सपीडिशन और हड़प्पा वाज कार्ड बाय दयाराम साहनी 1920। फिर है, मोहम्मद जुदाड़ो स्थली खुदाई किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बैनर्जी 1922 में। ये 1922 में करी गई थी खोज मोहन जुदाड़ो की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जाने जाते हैं? स्वर्ण भूमि। संस्कृत में इसका अर्थ है सोने की भूमि या सोने की भूमि, गोल्ड लैंड, लैंड ऑफ गोल्ड या लैंड गोल्ड लैंड। फिर है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना साम्राज्य कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। भारत का पहला साम्राज्य भी है, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त और स्थापित हुआ था 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर है, मोहभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि। कंपोजर ऑफ मोहभाष्य पतंजलि थे। ऐसी बातें आपको याद रखनी है, नोट्स बड़े काम के हैं, आपके एग्जाम में ऐसे मेन पॉइंट पूछे जाते हैं। फिर है, कोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ये 12वीं शताब्दी में निर्मित थी और ये हिंदू मंदिर है। गोकोर वट टेम्पल कंबोडिया में। फिर है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? ऋषि भदेव को। जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी यही थे। फिर है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वो थे चाणक्य। इनको कटोलिया विष्णुगुप्त के नाम से भी, अलग अलग नाम के से भी जाना जाता है। अब इंग्लिश में पूछते हैं, हु वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चाणक्य। फिर है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ गुप्ता एम्पायर? गरुड़। गुप्ता साम्राज्य का प्रतीक कौन था? गरुड़। मिक्स बिटवीन ए ह्यूमन एंड ईगल, मानव और चील का मिश्रण होते थे, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। फिर है, किसके शासनकाल में पहला चीनी यात्री भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। फा हिंसन प्रथम चीनी यात्री बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत आए थे। फिर है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ये रावी नदी के तट पे स्थित है हड़प्पा संस्कृति। ये वहीं पे हुई थी इसकी खुदाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे मानचित्र में दिखाया गया है। फिर है, किस वेद को भारत संगीत और कला के प्राथमिक स्रोत में माना गया है? साम वेद को। सामदेव के जड़ समान से लिए गए, जिसका अर्थ गुनी है। यह गुनी सग्रह है। फिर है, वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिन्हें डैश कहा जाता है? वर्ण, जिसके अंदर शूद्र, वैश्य, क्षेत्रीय, ब्राह्मण, इन 4 कैटेगरीज, इंडियन कैटेगरीज। फिर है, अशोक के शिल्प लेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक लैंग्वेज। द एडिक्ट्स ऑफ अशोक रिटन इन विच लैंग्वेज? प्राकृतिक लैंग्वेज। फिर द लास्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म वाज भगवान महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? लॉर्ड महावीर। फड ऋषभ देव भी थे। फिर जैन धर्म के 23 तीर्थकर कौन थे?
पर्शवंदता 23 पर्शवंदता। फिर राजा अशोक को उनके शिल्पलेखों में किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शक। अब भूगोल शिल्पलेख प्रियदर्शक का मतलब मगध का राजा, इसका मतलब है प्रियदर्शक। फिर क्या, अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। सीजी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने सामान्य लेने के बाद जैन धर्म अपनाया। वह जैन भी आचार्य भगवंत के शिष्य थे। फिर कंबोडिया में अंगकोर वाट में विष्णु मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किस शासक ने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था अंगकोर वाट को, ये मंदिर का। फिर किस मौर्य शासक ने सांची स्तूप की स्थापना की थी? सम्राट अशोक ने करी थी। मतलब इस्टेब्लिश सांची स्तूपा, सम्राट अशोका। फिर के अंतरिजी खेड़ा किस भारतीय राज्य में स्थित है? एटा, यूपी में। इन विच इंडिया स्टेट इज अंतरिज खेड़ा सिचुएटेड इन एटा, यूपी। द क्रॉप इज विच वॉज नॉट नो इन द वैदिक पीपल? तंबाकू। वह फसल जिसके बारे में वैदिक लोगों को जानकारी नहीं थी वो थी तंबाकू। तंबाकू फसल की कोई जानकारी नहीं थी वैदिक लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य किस IVC साइट से मिलते हैं? मेहरण बलूचिस्तान। अंडर द विच ट्री डिड क्वीन माहिंद्री गिव बर्थ टू द गौतम? माहिंद्री ने किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल वृक्ष के नीचे दिया था। फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे, गुप्ता। हु वॉज द हीरो ऑफ मलाविक्रम? कालिदास। कालिदास के मल मित्र के नायक कौन थे? अग्निमित्र। वह बेगम परिवार से थे, उन्हें पूर्णों में सुंग के रूप में सूचित किया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि? हड़प्पा लिपि, हड़प्पा स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा स्क्रिप्ट। अनडिस्क्रिप्टिबल भी बोलते हैं जिसे। चालुक्य समाज का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेश द्वितीय। उन्हें हर्षवर्धन को हराया गया था, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। वह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर गया था। फिर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भुवनेश्वर से डैश संस्थापक की थी? कनौज। शिफ्टेड इस कैपिटल टू थर्म्स कनौज। उनके समझा पुत्र द्वितीय थे। फिर है, वैदिक समाज के 4 वर्गों में विभाजन का उल्लेख पुरुष सूत्र ऋग्वेद में किया गया है। पुरुष सूक्ता ऋग्वेद, रन ऑफ सोसाइटी। फिर क्या है, विच वैदिक गॉड वाज द ब्रिक ऑफ द फोर्ट आल्सो वॉर गॉड? कौन सा वैदिक देव किले तोड़ने वाला और युद्ध देवता भी था? भगवान इंद्र, लॉर्ड इंद्र। दे आर द सिमिलरिटी बिटवीन द सील्स फाउंड एंड द मोहनजोदाड़ो एंड सुमेरा। मोहनजोदाड़ो और सुमेरा में पाई गई मोहरों में समानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? लॉर्ड बुद्धा। किसे एशिया का प्रकाश कहा गया है? भगवान बुद्धा को। इनका नाम सिद्धार्थ भी था, किंग सिद्धार्थ, तो कंफ्यूज नहीं होना इनके नाम से। फिर द अर्लीस्ट ऑक्यूपेज ऑफ गायत्री मंत्र वाज फाउंड इन ऋग्वेद। सबसे पहले घटना गायत्री मंत्र का कौन सा भाग पाया गया है? ऋग्वेद में पाया गया। सबसे पुराना वेद भी है ऋग्वेद, ओल्डेस्ट वेद भी बोला जाता है। एट द विच IVC साइट एज ए डॉक यार्ड साइट वाज आल्सो फाउंड इन लोथल, गुजरात। किस IVC साइट पर एक डॉक साइट भी पाया गया है? लोथल, गुजरात में पाया गया है। फिर सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने हैं? मिट्टी के, क्ले से बने हैं। पोइट्री, द आउटर इंडस वैली पीपल आर मेड अप विद क्ले। फिर ऑन विच रिवर बैंक इज अ वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोराइज? साबरमती रिवर। वैदिक संभायत किस नदी के किनारे पनपी? सरस्वती नदी के किनारे। फ्रॉम द विच अनबेस्ड फिर सत्यमेव जयते ट्रुथ अलॉन्ग द ट्रुथ द एम्पायर ऑफ इंडियन टेक? मुंडक उपनिषेद। भारत का प्राचीन चिन्ह सत्यमेव जयते उपनिषेद से लिया गया है, मुंडक उपनिषेद। विच मेटल वाज नॉट नो टू द इंडस विद द वैदिक पीपल? लोहा, आयरन। सिंधु वैदिक लोगों को कौन से धातु का ज्ञात नहीं था? आयरन का कोई ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजॉरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज टूल इज मेन इंडिया वर मेड अप फॉर क्वार्टिजिटी। भारत में प्रसिद्ध प्राणी योग्य थे क्वार्टिजाइट। द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन विच ईयर? 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी।
फिर द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ पुका ब्रिक्स। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घर किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क? चौथी बौद्ध काउंसिल 72 एडी। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध प्रसिद्ध हुई थी? फोर्थ। ये आपके पास लिस्ट है, ये याद रखना। फिर है विच कॉन्टिनेंट वॉज आल्सो नो द कार्डियो ऑफ ह्यूमन काइंड? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। किस महाद्वीप को मानव जाति का पहला पालन कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति यहीं से हुई थी और मानव के पूर्वजों के कारण भी यही थी। फिर है सिकंदर महान और पोरस की सेना ने किस नदी पर लड़ाई की थी? हाइड पास नदी के पास गई थी। ये पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुई थी 326 में। भगवान वर्धमान महावीर का जन्म बिहार के कुंडलीग्राम में किस वर्ष में हुआ था? 540 ईस्वा पूर्व हुआ था। इन विच ईयर लॉर्ड वर्धमान वाज बर्न एट द कुंडलीग्राम बिहार? 540 BC। फिर ये राजा अशोक ने किस शिल्पकारों में लिखा है कि हम मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये लिखा है परशु 5 शिल्पलेख में लिखा गया था। अशोक ने लिखा था हर मनुष्य मेरा बच्चा है। उन्हें मानव दशों की नीति के बारे में चिंता थी। फिर है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। ये हुआ था अशोक और किंग आनंद प्रदमान के बीच हुआ था। अशोका ने ये जीता था और इसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कलिंगबंद मिट्टी के डैश के लिए प्रसिद्ध है? पोइट्री एंड ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा द इंडस सिविलाइजेशन फेमस फॉर पोइट्री एंड बेंगल्स, बर्तनों और काली चूड़ी। फिर है गौतम बुद्ध बिलोंग इन विच क्लैन? शाक्य वंश। शाक्य क्लैन। गौतम बुद्ध किस वंश से थे? शाक्य वंश। इनका जन्म हुआ था 564 BC। लुम्बिनी नेपाल में मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इनका नाम था सिद्धार्थ। पूरा द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वॉज फायर एंड लाइट। पुरातन युग में मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी अग्नि और प्रज्वल। विच ग्रीक राइटर कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज ए सेंट्रोकोटस? जस्टिन। किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा गया है? जस्टिन ने कहा गया है। फ्रॉम द विच प्लेस द रोमन कॉइन वॉज हैज़ फाउंड? अरिकमंडू तमिलनाडु में। रोमन सिक्के किस स्थान से मिले थे? अरिकमंडू तमिलनाडु। भारत के प्रसिद्ध मध्यकाल में गणिका का अर्थ क्या था? प्रोस्टिट्यूट, वैश्या। गणित का वैश्या। मध्यकाल के दौरान वैश्या का वर्ग था। एक वह शरीर के मन दौरान उचित योग्यता। मत्स्य राज्य का संस्थापक कौन था? विराट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्टेट और मत्स्य? विराट। विराट थे संस्थापक मत्स्य राजा के। फिर व्हाट वॉज द हाई लेवल बिजनेस कॉल्ड इन 6th century BC? सेठी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्च स्तर के व्यवसाय को क्या कहा जाता था? सेठी। What was the major trans-region route toward the northern part of India called in 6th century? उत्तर पथ। 6ठी शताब्दी में भारत के उत्तर भाग को क्या कर दिया जाता था? उत्तर पथ। विच प्लेन पाला रूलर अपॉइंट वृद्धवा एज हेड ऑफ द नालंदा मॉनेस्ट्री? देवपाल। किस पाल शासक ने विद्वान को नालंदा मार्ट का प्रयुक्त नियुक्त किया गया? देवपाल। द कालाब्रुश रूल्ड इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु। कालाब्रो ने किस क्षेत्र में शासन किया था? तमिलनाडु में किया था शासन। तमिलनाडु के शासन थे ये। किस चालुक्य राजा ने यशोवर्षन के साथ युद्ध किया था? विजयादित्य। ये रूलर थे 681 से 696 तक। बंद में शासक थे यशोवंत तो क्षेत्र के स्वामी थे। फिर हर्ष प्रशासन के दौरान मुख्य घुड़सवार सेना अधिकारी किसे कहा जाता था? कुतल्ला। हु वॉज कॉल्ड एज चीफ कैवलरी ऑफिसर ड्यूरिंग द हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन? कुतल्ला। विच ग्रीक राइटर कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज ए सेंट्रोकोटस? जस्टिन। किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा गया था? जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर विच पिलर एडिकेट टू अशोक इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पिलर एडिकेट? 7th शिल्पलेख रॉक एडिकेट। अशोक का कौन सा स्तंभ शिल्पलेख सबसे लंबा है? 7 रॉक एडिकेट। द प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया गया है संतिया। मेंशन इन 3rd मीटर ऋग्वेद। सूर्य देवी सविता की स्त्री संकलित है। ऋग ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित थे। फिर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशण। उन्हें इलाहाबाद प्रोसेस लिखी जिसमें उसकी विजयों का उल्लेख है। फिर हु डेवलप द कार्बन डाइटिंग C14 सिस्टम? विलाय लिब्बी। कार्बन डाइटिंग C14 प्रणाली किसने विकसित की थी? विलय लिब्बी। फिर है ऋग्वेदिक 10 राजाओं की लड़ाई में
भारत किस तट पर विजय हुआ? परिशनी नदी, परिशनी रिवर पे। फिर एक कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? राजा त्रिंगनी, द रिवर ऑफ किंग्स। यह विषय रूप से कश्मीर के राजाओं के लिए थी, कल्याणी द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ह्यूंग तानसंग, ह्यूंग तानसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, चीनी ट्रैवल थी। फिर ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, क्योंकि सारी संस्कृति इसी के आसपास थी। फिर किस वेद में 10 राजाओं की लड़ाई या 10 राजा युद्ध लड़ाई गई थी? ऋग्वेद में दिखाई गई है। तृतीय भारतीय सुदान के खिलाफ भारत के विदेश साम्राज्य लड़ाई गई थी, स्थानीय रवि नदी के पास, पंजाब, 14वीं शताब्दी में। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुश हंसन ने कहा था, कुशणान, हाँ। हु इशू द प्योरेस्ट गोल्ड इन कॉन? कुशान। फिर व्हाट वाज द अदर नेम इन बिंबासार? श्रीनिका, श्रीनिका। बिंबिसार ने दूसरा नाम क्या था? श्रीनिका। फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी इन इंडिया? रॉबर्ट ब्रून। भारत में पुस्तक के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रून। वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल पेंटिंग फाउंड इन बमिया केव, अफगानिस्तान। बमिया गुफाओं में पाई गई थी दुनिया की पहली तेल पेंटिंग। कहाँ पाई? ऑयल पेंटिंग जिसे कहा जाता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस नोट्स का। कौन से वेद बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए जादुई मंत्रों और तावजनी का संग्रह है? अर्थवेद, यही था। चलिए, यह नोट्स हमारे ख़त्म हुए। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ये सारी बातें याद रखनी है, और बाकी नोट्स हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए हिस्ट्री के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो भी नहीं करने भूलें। थैंक यू।